जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल चैनल ऑल पास एकेडमी पे। आज आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने के लिए, जो कि आपका ओ लेवल जुलाई 2026 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके पेपर लॉक प्रक्रिया की और उसका एग्ज़ाम डेट की। तो आज से आपका एग्ज़ाम लॉक होने की प्रक्रिया चालू हो गई है और आज ही आपकी डेट शीट भी अनाउंस कर दी गई है कि आपका एग्ज़ाम कब कब होने वाला है। तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं कि अपना पेपर हम कैसे लॉक कर सकते हैं, लॉक करने की प्रक्रिया क्या है और जो हमारा एग्जाम होने वाला है जुलाई में वो कब कब होने वाला है। चलिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सिंपल सा आप चले जाइएगा अपने किसी सर्चिंग ब्राउजर पे। जैसे आपका एक सर्चिंग ब्राउजर है और आपको यहाँ पे सर्च करना है student.नीलेट की साइट पे आप चले जाइएगा और इसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन का एक सेशन मिलता है। लॉगिन का एक आपको क्या मिलता है, पार्ट मिलता है। यहाँ पर जो यूजर टाइप होता है इसमें आपको कैंडिडेट डालना है और इसी में आपको क्या करना है, आपका यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपको क्या करना रहेगा, इसमें कैप्चर कोड डाल देना रहेगा। क्या करना रहेगा आपको, आपका जो कैप्चर कोड है इस कैप्चर कोड को आप क्या करेंगे, इसमें फिल कर देंगे। जो आपका कैप्चर कोड आपको शो कर रहा होगा इसको फिल करने के बाद आप क्या करेंगे, इस पे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने कैप्चर कोड गलत डाल दिया, इस वजह से ये क्या हुआ, लॉगिन नहीं हो पाया। तो हम पुनः क्या करेंगे, सही कैप्चर कोड डालेंगे और सही कैप्चर कोड डालने के बाद क्या करेंगे, लॉगिन वाले पे क्लिक कर देंगे। तो लॉगिन वाले पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक इंटरफेस खुलकर आएगा। क्या इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा, इसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। यहीं पर आप देखेंगे लिखा हुआ है क्या, क्लिक ऑन दिस लिंक टू अप्लाई फॉर एग्जाम। इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना रहेगा। इस पे जब आप क्लिक कर देंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। कहता है कि आपका मीडियम ऑफ एग्जाम, आपको किस मीडियम में एग्जाम देना है। ठीक है, क्या करना है, किस मीडियम में एग्जाम देना है। तो हालांकि आपका जो पेपर रहता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहता है, तो इससे बहुत ज्यादा आपको अंतर आने वाला नहीं है। अब यहाँ पर आपको शो करेगा कि आपका जो जितने पेपर आपके बचे हुए हैं, जैसे आपको पता है कि 4 पेपर होते हैं, तो इनका जिनका हमने लॉगिन किया है इनका क्या है कि एक पेपर क्या हुआ है, बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे शो करेगा हमारे जितने थियरी के पेपर बचे रहेंगे वो क्या करता है, यहाँ पे शो करता है। तो एक पेपर इनका बचा हुआ है तो हमने क्या किया, इस पे क्लिक कर दिया। अब यहां पर आपको क्या करेगा, जो एग्जाम सेंटर है फर्स्ट चॉइस, 2 चॉइस आपसे लेता है कि आपको 2 चॉइस देना है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट चॉइस पे क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है उत्तर प्रदेश डालना है, आपने उत्तर प्रदेश डाला और यहाँ पे क्या करेगा, आपको सेंटर पूछेगा कि आप कहाँ पर अपना एग्जाम देना चाहते हैं। तो फर्स्ट मान लीजिए हमें प्रयागराज देना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से प्रयागराज को सेलेक्ट कर लेंगे। भाई कहाँ गया प्रयागराज, प्रयागराज डाल देंगे। फिर कहता है आपको कि आपको सेकंड चॉइस करना है। सेकंड चॉइस में आप जहाँ लेना चाहते हैं आप उस डिस्ट्रिक्ट का क्या कर सकते हैं, इसमें नाम डाल देंगे। इसके बाद आपको क्या करना होगा, एक चीज यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान ये देना है कि जो आपके पेपर फीस कटती है वो होता क्या है, जो थियरी मॉड्यूल होता है, इस थियरी मॉड्यूल का आपका 1000 रुपये क्या होता है, फीस कटती। कितना, 1000 रुपये फीस कटती है। और इसके बाद आपका क्या होता है, प्रोसेसिंग फीस जो होती है वो कितनी कटती है, 100 रुपये कटती है। तो जो टोटल फीस आपकी कटती है वो कितनी कटती है भाई, वो आपकी टोटल फीस कितनी कटती है, 1100 रुपये। यहाँ पर एक पेपर की जो फीस होने वाली है वो कितनी होने वाली है, 1100 रुपये आपकी होने वाली है। ठीक है, तो आपको एक पेपर की फीस कितनी देनी है, 1100 रुपये देनी है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहां पे क्या करना होगा भाई, इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको प्रोसीड कर देना होगा, क्या, पेमेंट के लिए। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, पेमेंट को काट देंगे। अब एक चीज ध्यान देना है कि आप अगर बाय इंस्टीट्यूट कैंडिडेट हैं तो केवल और केवल पेमेंट काट देने से ही आपका एग्जाम फॉर्म सबमिट नहीं हो जाएगा। उसके लिए करना क्या होगा कि जब आप पेमेंट काट देंगे तो आपका जो इंस्टीट्यूट होता है, इंस्टीट्यूट के पास इंस्ट्रक्शन जाता है, इंस्टीट्यूट वाला उसे वेरीफाई करता है, तब वो नीलेट के पास जाता है। अगर आप डायरेक्ट कैंडिडेट हैं तो आप सीधा सीधा फीस कटा देंगे तो नीलेट को वो चीजें पहुंच जाती है। लेकिन अगर आप बाय इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट हैं तो आपको डायरेक्ट जो है फीस कटाने के बाद ही ऐसा नहीं हो जाएगा कि आपका एग्जाम फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके लिए इंस्टीट्यूट के माध्यम से क्या, इंस्टीट्यूट के द्वारा क्या करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट वाला क्या करेगा, आपको वेरीफाई करेगा, तब जाके नीलेट को वो चीजें मिलती हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना पेपर लॉक कर सकते हैं। अब यहीं पे हम समझ लेते हैं कि जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसका टाइम टेबल क्या है। उसके टाइम टेबल की अगर हम बात करें तो जो हमारा एग्जाम है, आप सबको पता है कि जुलाई में आपका एग्जाम है। जुलाई में क्या है, आपका एग्जाम स्टार्ट है। तो जो आपका जुलाई में एग्जाम स्टार्ट है उस जुलाई में देखा जाए तो आपका 11 जुलाई से लेके 12 जुलाई, क्या कह रहा है, 11 और 12 जुलाई को आपका यम1 का पेपर होगा
और 11 और 12 जुलाई को M2 का, 11 और 12 जुलाई M3 का, 11 और 12 जुलाई M4 का, यानी कि 2 दिन आपका क्या 11 जुलाई और 12 जुलाई को आपका एग्जाम डेट निर्धारित किया गया है। इसी 2 दिन में आपका एग्जाम होगा। अब चाहे वो 11 को हो सकता है, चाहे वो आपका 12 को हो सकता है। प्रतिदिन क्या होता है, 4 शिफ्ट में लगभग एग्जाम होते हैं। तो जो 4 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तो आपका किसी भी शिफ्ट में कोई सा भी पेपर हो सकता है। यहां पर ये नहीं फिक्स है कि फला टाइम पे फला होगा, बस क्या दिया गया है कि 11 और 12 जुलाई को आपका जो है क्या होगा, पेपर होगा। कौन सा, थियरी का। कौन सा पेपर होगा भाई, थियरी का आपका पेपर होगा 11 और 12 जुलाई को। ठीक है, आई बात समझ में, क्या 11 और 12 जुलाई को आपका थियरी का पेपर होगा। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल का क्या होगा, 8 अगस्त से लेके 14 अगस्त के बीच में क्या किया गया है, प्रैक्टिकल की डेट निर्धारित की गई है। यानी कि 11 और 12 जुलाई को आपका थियरी का पेपर होने वाला है और अगस्त में 8 अगस्त से लेके 14 अगस्त के बीच में आपको आपके चारों पेपर के प्रैक्टिकल के एग्जाम होने वाले हैं। तो ये था आपका एग्जाम की डेट शीट और एग्जाम फॉर्म लॉक करने की प्रक्रिया। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम फॉर्म लॉक होना शुरू हो गया है, आप लोग जितना जल्दी हो सके एग्जाम फॉर्म लॉक कर दीजिए। ठीक है, अगर आप लोग एग्जाम फॉर्म में देरी करेंगे तो लास्ट में क्या होता है, साइट वगैरह नहीं चलती है। तो जब साइट नहीं चलती है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है कि हम जो है हमारा एग्जाम फॉर्म रुक जाता है। अब एक बात यही समझ लीजिएगा कि जो लास्ट डेट है आपकी, क्या जो लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म सबमिशन की, वो आपका क्या है, 21 मई है। क्या है भाई, 21 मई आपका लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म सबमिट होने की। कितना भाई, 21 मई लास्ट डेट है। आज से ही आपका फॉर्म प्रारंभ हो गया है 8 मई से, और 21 मई आपके एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट है। तो जितना जल्दी हो सके आप सभी अपना जो है एग्जाम फॉर्म लॉक कर दीजिए। और ज़्यादा फायदा ये होता है ना कि अगर आप पहला सेंटर चॉइस कर रहे हैं तो जितना जल्दी आप लॉक करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा कि आपको पहला सेंटर मिले। तो आई होप आप सभी को ये सारी बातें समझ में आई होगी कि क्या कैसे है, हमारा पेपर लॉक कैसे होगा और हमारी एग्जाम डेट सीट क्या है। ठीक है, कब से हमारा एग्जाम होगा, 11 और 12 जुलाई आप याद रखिएगा कि आपका थियरी का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, तो अब क्या करिए, अगर अपनी तैयारी को आप रोक के रखे हैं तो अपनी तैयारी को और तेजी से कर दीजिए। अगर आप ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, ओ लेवल में अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं, ओ लेवल अच्छे ग्रेड से पास करना चाहते हैं, तो आपका अपना ऑफिशियल चैनल ऑलपस एकेडमी आप सभी के लिए समर्पित है ओ लेवल एग्जाम के लिए। इस पे लगातार आपको प्रैक्टिस PYQ सेशन सारे चल रहे हैं, चलाए भी जा रहे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप चाहते हैं अच्छा मार्क्स प्राप्त करना, अच्छा ग्रेड से पास होना, तो आप जाइए ऑलपस एकेडमी पे, वहाँ पे प्लेलिस्ट में सारे चारों पेपर के आपके जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से अपनी तैयारी को आप तीव्र कर सकते हैं। बाकी जल्दी आप सभी को सूचित किया जाएगा, नए शेड्यूल के साथ चारों पेपर के PYQ सेशन चलाए जाएंगे और बढ़िया प्रश्न कराए जाएंगे, जिससे आपको एग्जाम में बढ़िया अच्छा ग्रेड मिलने में सहायता प्राप्त हो सके। बाकी आप सभी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।